नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ की सरल जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। सरल जीवन बीमा पॉलिसी को लेने पर आपको कितना और किस प्रकार का बेनिफिट दिया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें और इसी प्रकार की जानकारी लेते रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, सरल जीवन बीमा पॉलिसी एक प्रोटेक्शन प्लान है जो कि प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है और ये एक इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। यानी ये पॉलिसी आपको केवल प्रोटेक्शन मुहैया कराती है। और इस पॉलिसी के फीचर की बात करें तो ये पॉलिसी आपको कम कीमत पर एक सिक्योरिटी आपको आपके फैमिली को सिक्योरिटी प्रदान करती है। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इस पॉलिसी को आप लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम पर ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो आपको केवल 5 से 10 साल ही प्रीमियम जमा करना होगा और साथ ही इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। इस पॉलिसी में आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। आपको इस पॉलिसी में 45 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। यानी अगर आपने पॉलिसी ली उसके बाद 45 दिन के बाद ही आपका जो डेथ का कवर है वो स्टार्ट होगा। लेकिन एक्सीडेंट का केस में क्या होता है कि आपको एक्सीडेंट के केस में वेटिंग पीरियड नहीं होता, वो पॉलिसी लेने के बाद ही आपका कवर स्टार्ट हो जाता है। अब हम इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप इस पॉलिसी को 65 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। वहीं मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र जो है 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म यानी आप कितने साल की पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को आप जो है 5 से 40 वर्ष के लिए ले सकते हैं अपने अनुसार। और इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको 3 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला रेगुलर, दूसरा लिमिटेड जो कि 5 साल और 10 साल का देखने को मिलता है। तीसरा है सिंगल प्रीमियम पर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 40 साल का आपको पॉलिसी टर्म दिया जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर या सिंगल प्रीमियम पर लेते हैं तो आपको 5 से 40 वर्ष का पॉलिसी टर्म दिया जाता है। लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल का चुनते हैं तो आपको 10 से 40 वर्ष का पॉलिसी टर्म दिया जाता है। वहीं अगर आप लिमिटेड प्रीमियम 10 साल का सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15 से 40 साल के बीच का पॉलिसी टर्म चुनना होता है। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम आपको जो है 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड चुनना होगा। मैक्सिमम की बात करें तो आप 25 लाख रुपए तक के बेसिक सम एश्योर्ड का इस पॉलिसी को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि रेगुलर, लिमिटेड 5 से 10 साल का और सिंगल 3 प्रीमियम मोड आपको देखने को मिलता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली और सिंगल प्रीमियम चारों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम प्रीमियम अमाउंट हमें कितना देना होगा। मंथली आपको 121 रुपये देना होगा। हाफ ईयरली की बात करें तो 722 रुपये। ईयरली आप 1415 रुपये देकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में देखें तो इस पॉलिसी को आप 5480 रुपये देकर एक बार ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, मंथली की बात करें तो आपको 8589 रुपये देना होगा। हाफ ईयरली की बात करें तो 51,523 रुपये देना होगा। ईयरली बात करें तो 1,01,025 रुपये देकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो आपको 4,15,475 रुपये देकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार प्रीमियम अमाउंट आपके एज पर डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप के हैं और पॉलिसी ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाता और न ही इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। केवल डेथ के केस में ही आपके फैमिली को जो प्रोटेक्शन का अमाउंट है वो दे दिया जाता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का सरेंडर बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलता।
इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी कैंसिल करने का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पर अपना पॉलिसी लिया है तो आपको जो है 70% का जो अमाउंट है पॉलिसी कैंसिल करने के बाद वो रिफंड कर दिया जाता है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन है। साथ ही इस पॉलिसी को अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म पर लिया है तो आप इस पॉलिसी को कैंसिल नहीं करा सकते। और साथ ही इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का लोन फैसिलिटी नहीं दिया जाता। इस पॉलिसी की और एडिशनल फीचर की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है जो कि 15 से 30 दिन का होता है। अगर आपने ईयरली या हाफ ईयरली मोड में अपनी पॉलिसी ली है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आपने मंथली पॉलिसी ली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों कि आपका जो भी प्रीमियम डेट है उसके बाद भी आपको प्रीमियम जमा करने का अतिरिक्त समय दिया जाता है, जो आपका ग्रेस पीरियड कहलाता है। दोस्तों अब हम इस पॉलिसी को इस इलिस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं कि ये पॉलिसी आपको किस प्रकार का बेनिफिट देती है और किस प्रकार से काम करती है। मिस्टर कुमार हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष है और वे इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम मोड पर लेना चाहते हैं और उनका पॉलिसी टर्म जो है 30 वर्ष का है, तो 30 वर्ष तक उन्हें प्रीमियम जमा करना होगा और इनका बेसिक सम एश्योर्ड जो है 20 लाख रुपए है। तो इनका जो प्रीमियम निकल कर आया है वो है 11,480 रुपये। तो 11,480 रुपये उन्हें हर साल जमा करना होगा। उसके एवज में SBI लाइफ उन्हें 20 लाख का प्रोटेक्शन प्रदान करती रहेगी। तो मिस्टर कुमार जो हैं हर साल 11,480 रुपये जमा करते रहेंगे। उसके बाद अगर 20 साल में मिस्टर कुमार की डेथ होती है किसी भी केस में तो क्या होगा कि SBI लाइफ जो है उनके नॉमिनी को जो उनका बेसिक सम एश्योर्ड था प्रोटेक्शन अमाउंट 20 लाख रुपए वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद SBI लाइफ किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देती है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि 20 साल में अगर मिस्टर कुमार की डेथ होती है तो उन्हें 20 लाख रुपए तो दे दिया गया, लेकिन टोटल प्रीमियम कितना जमा हुआ उसको देखें तो 11,480 रुपये अगर वे 20 साल तक जमा किए तो उन्होंने 20 साल में कितना अमाउंट जमा किया, तो मिस्टर कुमार ने 20 साल में 2,29,600 रुपये जमा किया। तो उसके एवज में भी उनको 20 लाख का जो है प्रोटेक्शन अमाउंट दिया गया। अगर मिस्टर कुमार हर साल 11,480 रुपये जमा करते रहते और 30 साल तक भी वो सर्वाइव कर जाते तो उस केस में उन्हें कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट या सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाता।